कहानी गुरु और शिष्य की। एक रास्ते में वो जब आश्रम की ओर जा रहे थे तो गुरुजी ने अचानक अपने शिष्य से कहा कि मुझे कपड़े का टुकड़ा चाहिए। शिष्य ने बिना देरी के अपने कुर्ते में से ही कपड़ा फाड़ करके गुरुजी को दे दिया। थोड़ा सा आगे चले पहाड़ी रास्ता था, बैलगाड़ी से टकरा करके एक पत्थर नीचे लुढ़कता आया और गुरुजी को चोट लग गई। शिष्य घबरा गया, गांव में गया, दौड़ करके औषधि लाया और पहले से गुरुजी ने वो कपड़े का टुकड़ा जो अपने पास रखा हुआ था उससे पट्टी कर दी। शिष्य को लगा गुरुजी कितना कुछ जानते हैं भविष्य के बारे में। आश्रम में पहुंचे तो गुरु मां ने देखा कि जो गुरुजी हैं उनके पैर से खून बह रहा है। वो गुरु मां चिल्लाने लगी, कहने लगी कि गलत पैर में पट्टी किसने बांध दी। शिष्य सिर झुका करके नीचे जो है खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे क्षमा करना, मैंने ये मूर्खता भरा काम कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि चोट किस पैर में लगी हुई। गुरु मां गुरुजी से कहने लगी कि आपने डांटा क्यों नहीं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, घबराया हुआ होगा इसलिए मैंने बोला कुछ नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो कहते हैं कि सारा प्रारब्ध खत्म हो चुका है, मिट चुका है, पुराना कुछ बाकी नहीं है, फिर ये किस कर्म का फल था जो आप भोग रहे हैं, आपको चोट कैसे लगी। गुरुजी ने कहा बेटा ये मेरे कर्मों का फल नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे पता था कि एक चट्टान पहाड़ी पर से लुढ़कते हुए आएगी, तुम्हें चोट पहुंचाएगी, तुम्हारा पैर भी काटना पड़ सकता था, इतनी गंभीर चोट लगने वाली थी, तुम दिव्यांग हो जाते, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। और उस दिन मुझे पता था कि तुमने गलत पैर में पट्टी बांध दिए, लेकिन मैंने वो खून बहने दिया, उस दर्द को स्वीकारा ताकि तुम्हारे कर्मों का फल भोग लूं। शिष्य सिर झुकाकर फिर से खड़ा हो गया, प्रणाम करने लगा, रोने लगा, कहने लगा आज से कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसका फल आपको भोगना पड़े। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि कई बार हमारे कर्मों का फल सिर्फ हम ही नहीं भोगते, हमारे अपनों को भी फल भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए गलती से भी कोई गलत काम आपसे ना हो जाए।